इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पोलिंग 14 मई को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत 17 अप्रैल को मुकर्रर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को आवेजा की जाएगी। निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। बारिशों का सिलसिला थमते ही जनूबी पंजाब की इंतजामिया मुतहरिक। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी। मुल्तान इंतजामिया ने एक रोज में 2,29,000 से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए। हासिलपुर में 3,50,000 बैग तकसीम। कोटद्दू में 5 लाख से ज्यादा अफराद ने आटा हासिल कर लिया। खानेवाल इंतजामिया ने 9 लाख से ज्यादा थैले तकसीम किए। जनूबी पंजाब में जिले अफसरान की आटा पॉइंट पर इंतजाम के जायजे के लिए इंस्पेक्शन जारी। मुस्तहकीन में आटे के 43,59,573 बैग तकसीम। आटा तकसीम मराकज शाम 4 बजे तक खुले रखेंगे। मुकर्ररा वक्त तक सेंटर में मौजूद हर मुस्तहिक खानदान को मुफ्त आटा दिया जाएगा। कमिश्नर डीजे खान की वीडियो लिंक इजलास में अहकाम। कोहे सुलेमान सफी सर्वर करोड़ लाल ईसन में बारिश और जालाबारी। निचेबी इलाकों में पानी जमा, जलथल एक हो गया। हजारों एकड़ पर काश गंदम की फसल तबाह। काश्तकारों का भारी माली नुकसान। इमदादी पैकेज की अपील। कबायली इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। बारिश के बाद किसानों के लिए एक और परेशानी। सादिकाबाद में गंदम की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी आलात महंगे। 1,20,000 वाले रैपर की कीमत 2,59,000 रुपए हो गई। थ्रेशर की कीमत 8,59,000 रुपए तक जा पहुंची। उधर करोड़ पक्का में भी गंदम की कटाई तैयार। ज़रूरी मशीनरी की मुरम्मत के लिए वर्कशॉप में रश में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल तैयार, कटाई का आगाज। बारिशों से औसतन पैदावार में कमी का खदशा। बारिशों से जिला लिया में 4500 एकड़ पर खड़ी फसल मुकम्मल तबाह हो गई। महकमा ज़राअत ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। उधर जहानिया के बेशतर काश्तकार पैदावार बेहतर होने पर खुशी से निहाल। रुपया रोज बरोज कमजोर, मगर डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए 50 पैसे महंगा। कीमत 295 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यूरो 6 रुपए 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में यूरो। महंगाई के सताए शहरियों की जान पर बनाई। यूटिलिटी स्टोर से मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला भी रुक गया। घी लेने के लिए 2,000 रुपए तक इजाफी खरीदारी की शर्त से सार्फिन परेशान। आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर रेट भी कोई फर्क नहीं, शहरियों की दुहाई। एलपीजी की कीमतों में हालिया कमी, आवाम समरात से महरूम। एलपीजी की कीमतों में कमी पर 5वें रोज भी अमल दरामद न हो सका। बहावलपुर के रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। उधर हासिलपुर में प्लांट्स मालिकान ने हुकूमती रेट को नजरअंदाज कर दिया। घरेलू सिलेंडर 2700 के बजाय 3,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। उधर बहावलपुर में गिरा फरोश एलपीजी डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। जेल रोड लारी अड्डा पर वाकया 4 दुकानें सील, 15,000 रुपए जुर्माना। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन की कमिश्नर ऑफिस डीजे खान के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था तनख्वाहें न मिलने से घरों में फाके हैं। 3 माह का नहीं, 1 माह की तनख्वाह का मसला है। सीओ एमसी का मौक़िफ़। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग रोड खस्ताहाली का शिकार। 2 दरगाहों को मुंसलिक करने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। सर्विस लाइन फटने के बायस रोड पर दरारें पड़ गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा। रमजानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज की मंजूरी। मुकाबले स्पॉन्सर्ड होंगे। सरकारी फंड खर्च नहीं किया जाएगा। फातेह टीमों को 85 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की शिरकत के मौके फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मुनासिब होता कल का फैसला लार्जर या फुल कोर्ट बेंच करता। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी की मुल्तान में रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा तख्त लाहौर की लड़ाई में मुल्की मैशत मुतासिर हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं।
کل کے اجلاس میں انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ عدالت کی طرف سے الیکشن کا اعلان، امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل دوبارہ شروع۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل ٹیکس آفس مختار تھیم کی روحی سے گفتگو، کہا ایف بی آر سے کلیئر امیدوار ہی اہل ہوں گے۔ ملتان وابدہ ٹاؤن فیز 2 میں ڈکیتی کی بڑی واردات، 26 تولے سونا، 5500 درہم، 1600 یورو اور $600 لوٹ لیے گئے۔ مزاحمت پر ملزموں نے گھر کے مالک ڈاکٹر کو بھی زخمی کیا۔ ایف آئی آر کا متن، ادھر سرگودا میں پولیس کے تعاقب کرنے پر ملزموں کی فائرنگ، 16 وارداتوں میں مطلوب ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ لڈن میں آٹا پوائنٹ سپروائزر کی بہترین حکمت عملی، 2 نوسر باز پکڑے گئے۔ آٹے کے درجنوں تھیلے برآمد، ملزم بچوں کو جعلی ٹوکن دے کر لائن میں کھڑا کر دیتے۔ اب تک آٹے کے 150 تھیلے وصول کیے جا چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر میاوالی گرا فروشوں کے خلاف ان ایکشن، زائد قیمت وصول کرنے پر دکانداروں کو 30,000 روپے جرمانہ۔ ماہ سیام میں شہریوں سے لوٹ مار ہرگز برداشت نہیں، اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے کارروائی جاری رکھنے کا عندیہ۔ محکمہ خوراک کی لودھنا بستی ملوٹ میں کارروائی، گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ 9 ٹرکس میں لوڈ 12 کروڑ روپے کی گندم تحویل میں لے لی گئی۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ظہیر احمد کا کہنا ہے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی روحی سے گفتگو، کہا گندم پر ضلع بندی کی خلاف ورزی پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سی پی او ملتان کے احکامات، متعدد تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل، راجہ اکبر ایس ایچ او تھانہ صدر شجاباد تعینات، چودھری خالد گوریا کو بطور ایس ایچ او تھانہ الفا کا چارج مل گیا، چودھری سعید سیال ایس ایچ او تھانہ گلگشت تعینات۔ آر پی او ڈی ڈی خان کے پولیس ایجوکیٹر اسکول آمد، تدریسی عمل، انتظامی امور اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ، بچوں سے گفتگو، محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت، اسکول کی اپ گریڈیشن، اکیڈمک بلاک، کلاس رومز اور سٹاف رومز کی تعمیر کا حکم۔ آر پی او ملتان کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کی بلڈنگ سٹاف سے میٹنگ، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر میڈم نمرین، ایس ڈی او بلڈنگ ابو بکر کی شرکت، ملتان ریجن میں جاری پولیس کی ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لیا۔ بہاولپور میں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس میں سیکرٹری سروسز انجینئر امجد شعیب خان ترین کی زیر صدارت منعقد، ڈپٹی سیکرٹری سروسز نیئر مصطفیٰ کی شرکت۔ سیکرٹری سروسز کا کہنا تھا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کامیابی کے ساتھ منازل طے کر رہا ہے، ہر نئے دن کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی میں نکھار آ رہا ہے۔ چشتیاں تھانہ شہر فرید پولیس نے خدمت کی مثال قائم کر دی، 15 سال سے گھریلو ناچاکی ختم، 2 ذہنی معذور بچیاں بھی باپ سے مل گئیں۔ ایس ایچ او نے اپنی جیب سے 20,000 روپے دے کر خاندان کو چکوال روانہ کیا۔ دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی، پولیس افسروں اور اہلکاروں کو انعامات دیے گئے۔ بہاولپور، لودھنا، وہاڑی، رحیم یار خان، خانیوال سے افسران شامل۔ آئی جی پنجاب نے 31 لاکھ سے زائد نقدی دی، تعریفی اسناد سے بھی نوازا۔ ماہ سیام میں عوام کو مفت آٹا فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک، جہانیہ میں سینٹرز پر خواتین کو آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری، آٹے کے حصول کے لیے آئی خواتین نے انتظامات کی تعریف کی، سینٹر پر رش نہ ہونے کے برابر۔ ادھر ڈپٹی کمشنر لودھنا کے مطابق متعدد خاندانوں کو مکمل کوٹا فراہم کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر علی پور ڈاکٹر عمران رفیق کا آٹا پوائنٹ کا دورہ، آٹا پوائنٹ پر شہریوں کو آٹے کی ترسیل کا جائزہ لیا۔ اسٹیڈیم آٹا پوائنٹ کے فوکل پرسن رانا عامر نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دی، اسسٹنٹ کمشنر کی شہریوں کو بآسانی آٹا فراہم کرنے کی ہدایات۔
बहावलपुर में पुलिस अफसरान और जवान नस्बो नस्ब बरकरार रखने में मसरूफ। पुलिस के जवान बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों की मदद में पेश। आटे की तरसील का अमल रवानी के साथ जारी। डीपीओ का कहना है शहरियों से हुस्ने इखलास से पेश आया जाए। जिला बिहाड़ी में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज, बारदाना की तकसीम शुरू। डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। गंदम खरीदारी के लिए 12 मराकज कायम। जिला में 1,29,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद बलोच भी हमरा थे। सेक्रेटरी ज़राअत ने सैलाब से मुतासर किसानों में कपास के बीज भी तकसीम किए। कमिश्नर आमिर खट्टर की जेर सदारत शहर की खूबसूरती बारे जायजा इजलास। मुल्तान डिवीजन में गुड गवर्नेंस का अमली मॉडल मुतारिफ। शहरियों के मसाइल हल करने के लिए महकमों में कोऑर्डिनेशन का हुक्म। नामुकम्मल स्कीमों और रिवायती सुस्ती पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। डीजी खान में आसान रसाई इनिशिएटिव के तहत मसाइल के हल में तेजी। डिप्टी कमिश्नर के सालीन की शिकायत पर अहकाम। मुख्तारनामा की ताख़ीर पर जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू और मुतल्लिका क्लर्क तलब। पिछले अहकामात पर पेशरफ्त की रिपोर्ट भी मांग ली गई। अवाम की फलाह के लिए डिप्टी कमिश्नर भक्कर इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ इंतजामी अफसरान के हमरा कार्रवाई। जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधर गुज़श्ता रात सेक्रेटरी आरटीए के हमरा कार्रवाई। हादिसात का सबब बनने वाली मुतादिद ओवरलोड गाड़ियां बंद कर दी गई। मुल्तान के बागबान हो जाएं होशियार। मौसमी सूरत हाल के बायस पैदावार मुतासिर होने का खदशा। दरख्तों पर सफूफी फूंदी और आम के तीले का हमला। बीमारी के तदारुक के लिए मंजूर शुदा स्प्रे करने की हिदायत। रहीम यार खान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉटलैंड की तरफ से स्कॉलरशिप। वाइस चांसलर डॉक्टर सुलेमान ताहिर कहती हैं तलबा को तालीमी मराहिल तय करने में आसानी होगी। पंजाब एजुकेशन की तरफ से भी स्कॉलरशिप आई है। और बहावलपुर में कॉलेजेस के दरमियान ग्रीन कंपटीशन। फूलों की नुमाइश में पोजीशन लेने वाले कॉलेजेस में इसनाद तकसीम। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दुबई महल की अव्वल पोजीशन। सादिक एजुकेशन कॉलेज दूसरे। ग्रेजुएट कॉलेज बगदाद रोड तीसरे नंबर पर रहा।